गला पकड़ का इतनी गंदी गंदी गाली देकर मेरा मेडिकल था 2 महीने बाद मैं क्या करूँगी। 4 साल हुए तैयारी कर रही थी एसएससी की, जीडी का मेडिकल। अब मेरी हड्डी खत्म, मेरी मेहनत तो खत्म। मेरी जो 4 सिस्टर है इतनी गंदी तरह था, यहाँ तक हम दिखा भी नहीं सकते। इतनी गंदी गाली दे गले पर, अगर बाय चांस वे 15-20 जने थे उठा कर ले जाते क्या होता, कुछ भी नहीं। इतनी बस मामला इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। रणदीप ने नुका दी भाई मैं बदमाश हूँ और अड्डे पे मैं पीटूंगा भाई। रणदीप तो उसका धड़ाक मार दिया अड्डे पे, टांगा हम काट देंगे, आओगी खून बहा दूंगा। इससे बड़ी आफत कोई आओगी तो भाई हम नाड़ कटवाएंगे। इस तरह राजेंद्र ने दिया उन्हें धमकी मारा, बाल पैर जो नाड़ ताड़ जाऊंगे। मां हमने क्या दिक्कत है सारे तेरे दने। अरे केजी ना इस गांव की मुंह में क्या लाज हमारा ना खड़े पाते गांव राम का जूता का हमारा सिर होगा। फ्लोर करा काम ने उनता भाई आज तक हमने गांव लिखाड़ा दे दिया है। भाई सारे दर्शकों ने राम राम। भाई मैं थारा पत्रकार मास्टर निपांचल। फिलहाल भी मैं लाइव हूँ कवि गांव में, और जो कि 3 तारीख में झगड़ा हुआ था हमारी पिटाई को लेकर, आज उसको लेकर तीसरी पंचायत कवि गांव में है। क्या कुछ फैसला सुनिए। शेर मार दिया अरे की मुर्गा बालक निकाल बुआर यार मैं करना है बुटिया में। अरे एक फैसला और करा काम ने उनता भाई आज तक हमने गांव लिखाड़ा दे दिया है। परिवार की या कोई और बदमाश की कोई मदद नहीं करेगा भाई। जो ये काम करेगा उसका गांव लिखाड़ा हर गांव का फैसला है भाई। गांव में पढ़ते हिम्मत हो, गांव में पढ़ के दिखाओ, सारा का इलाज करना हमारा काम है। कोई उनकी मदद करेगा काम बताए। उसकी मदद करेगा, उसका खड़ा है भाई। एक मिनट, अगर कोई किसी भाई का गबूर हो वो करके देख लिया, उसका भी उसका पानी पदर भाईचारा खत्म। उसकी दोनों वहाँ काट दी जाएगी, वो देख भी नहीं पाया। गांव का कभी नहीं कमाना कभी पाओगा। इस कवि गांव की पंचायत ने, इस कवि गांव के मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरी सरदारी ने जो आज गांव में जो कृत्य हुआ था पिछले दिनों, उसके ऊपर एक कड़ा फैसला लिया है भाई। जैसा कि कुलदीप भाई ने, हमारी कमेटी ने बताया कि भाई कोई भी गुंडा तत्व, शरारती तत्व हमारे गांव में आकर के कोई कृत्य करता है, कोई बदमाशी करता है, कोई गुंडागर्दी दिखाता है, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चाहे उसके साथ कोई भी खड़ा हो, कितना ही ताकतवर खड़ा हो, पूरी मशीनरी उसके पक्ष में आ जाए, पूरा प्रशासन उसके पक्ष में आ जाए, लेकिन ये गांव उसको माफ नहीं करेगा भाई। ये गांव की मैं पत्रकार महोदय से, सभी मीडिया कर्मी साथियों से दिखा देना चाहता हूं कि आप सारे गांव को देख लो। पूरा गांव जो हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया, इस फैसले के साथ सहमत हो भाई, हाथ उठा करके कर दो। एक भी आदमी इस फैसले से बाहर नहीं है। आप देख लो, एक एक रूप में सुनाने वाली तो फैसला एक कमेटी है, लेकिन निर्णायक ये सारा गांव है। ये हमारा कवि गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है। इसकी चर्चा, इस गांव की चर्चा पूरे पानीपत में नहीं, पूरे जिले में नहीं, पूरे हरियाणा में इस गांव की चर्चा है। हमारे एकता और हमारे भाईचारे का परिचय सारा हरियाणा जानता है। इस गांव ने ऐसे इतिहास रचे हैं, ऐसे हमारे बच्चे दिए हैं। इस माटी में ऐसा कुछ है मेरे गांव की कि यहाँ पे मौजूदा हमारा महीपाल डांडा, हमारा भाई यहाँ इस गांव से मंत्री है। सभी के सभी, चाहे हमारे कोई प्रशासनिक अफसर है, चाहे गांव का छोटा बच्चा है, किसान है, खेती और मजदूर है, 36 बिरादरी का भाईचारा हमारे गांव में एक मिसाल है। आज तक इलेक्शन हो, चुनाव, कोई भी किसी भी तरह की बात हो, हमारे गांव में कोई पार्टीबाजी नहीं रही, कभी नहीं रही है। हम अपने गांव पर फख्र करते हैं। एक एक बच्चा पूरी बदमाशी के खिलाफ, नशे के खिलाफ,
गुंडागर्दी के खिलाफ और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पूरा गांव एकजुट है। आज के बाद अगर किसी ने, मैं चेतावनी देना चाहता हूं, इस गांव में आकर के गुंडागर्दी कोशिश करने की कोशिश करी तो ये गांव कानून अपने हाथ में लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। मैं पूरा आश्वासन आप लोगों को देना चाहता हूं। तो इस भाईचारे की एकता को कायम रखते हुए, आपस में सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देते हुए, 36 बिरादरी का कोई भी गरीब आदमी है उसका सहारा बन करके, जो भी हमारे गांव का सक्षम युवा है, बुजुर्ग है, नौजवान साथी है, हर गरीब का सहारा बन करके उसकी मदद करेगा। ऐसा फैसला इस बाबा बालकनाथ की कर्म भूमि पर हमारे गांव के लोगों ने आज लिया है और पूरा गांव इसका स्वागत करता है। तो आप सभी मीडिया कर्मी बंधु अपना काम छोड़ करके आए, सारे जितने भी हमारे गांव के नौजवान युवा शक्ति है, मैं युवा शक्ति से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि अपने गांव के विकास में पूरी भागीदारी दे। और अगर कोई भी गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व यहाँ करके माहौल खराब करता है तो सारे गांव के बड़े बुजुर्गों के हाथ में, आप देख रहे हो ये लठ है, ये लठ हमेशा तैयार रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहाँ पर जैसे कि आपने फैसला सुना जो कि 3 अप्रैल को घर में घुसकर मारपीट की गई थी, उसको लेकर आज ये फैसला लिया गया है। आप इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये तमाम गांव के जो मौजूदा लोग इकट्ठे हुए, पंचायत का पूरा गांव आज यहाँ पर इकट्ठा है और सभी जो ये फैसला लिया गया, जैसे बताया कमेटी का पूरे गांव का फैसला जो कि सामाजिक तत्व यहाँ पर आएगा उसके लिए जो देख सकते काम का निर्णय है, उन्हें काम माना पड़ जो जोड़ जोड़ उनका मारा गया जब जब ना बस दो और हमें कुछ करने की सुनते को नहीं है यार, क्यों किसी बात करने को मैं सर ये कितने मुद्रा खरीदते बनी बजाय नहीं तो सुनते बजाय नहीं बड़े बड़ा हमारा कमेटी कड़न करा कमेटी सारा काम खड़े होगा तुम काम क्या प्रशासन कुछ बिगड़े इस गांव का बिगाड़ देगा प्रशासन, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना भाई, लड़ाई होगी, समझौता होगा, इस तरह कुछ नहीं। हम अपने ठोड़े की तरफ तक वहाँ अगर ये काम करेंगे तो हम इनका साथ है भाई, पूरा साथ देंगे। बीती रात जो 3 अप्रैल को जो मारपीट हुई थी गांव कवी के अंदर, आज लेकर वहां पर जो तीसरी पंचायत रखी गई है और जहां पर जो पीड़ित परिवार था जिसके साथ मारपीटाई हुई थी, जो जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, जिन्होंने आरोप लगाए थे वो लोग यहां पर मौजूद हैं और जिनकी जो ये हालत है आप देख सकते हैं। कैसे क्या कुछ वाकया हुआ था माता जी? 20 जने जी बड़का जी हमने भीतर बड़का पीट गए जी, हमारा कोई रोड़ा नहीं था कती भी, ये लाथा पाई हुई थी, वो छुटवाया का ना 11 बजे बढ़ के भीतर मारे। विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? बस ये हुआ था जी, मारे आपस में रोड़ा था दोनों का, कोई कहना सुनना नहीं। फिर साथ था झगड़ा आपके हमारे साथ थे जी। फिर ले मेरी ननद खड़ी थी जी, उसका थप्पड़ मारा बैच का उस दूसरे गुंडे ने। मतलब ऐसे कोई बाहर से आएगा थप्पड़? आपस का रोड़ा था जी पड़ोस में, जो फिर बुलाए गए हमें 11 बजे लड़के। तो झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ था? जैसे आप घर के अंदर थे या फिर उनसे कहा सुनी हुई थी, किस कारण? पहला जी बाहर थे हम गाड़ में, और वो उसका पूछ लो जी। और आप बताएंगे जी कैसे क्या कुछ वाकया हुआ था जो जिस रात? जो मेरा जेठ है ना, जो अपनी वाइफ के साथ बहस रहा था और जो जिन्होंने मारपीट करवाई ना, वो हमारे पीछे खड़ा था, पड़ोस का ही है। तो उसने ना वो कहने लगा अपने घर जाओ। फिर जीत बेदर जीत उन्होंने हमने उनको बोल दिया हम लेके जा रहे हैं, तो वो ज्यादा हाथापाई होगी जी। झगड़ा आप लोगों का और वो मार पिटाई करने के लिए कैसे आएगा? प्रॉब्लम तो ये है ना, हमारे बीच में बढ़ गया। मियाँ बीबी के रोड़े के अंदर तो कोई भी नहीं बढ़ सकता ना।
वो गाली देकर बोला गंदी, तो फिर हमारा हमने छुटू दिया, ये इसका ये मेरी ननद है, इसको थप्पड़ मारा, इसने भी मार दिया। तो वैसे ही छुटम छटाई हो गई। रात में फिर मैं 11:30 बजे 11:45 के करीब आए बाहर के बदमाश सुन लेकर, हम सुन दे पीट दिए जी उन्होंने। कितने लोग आए थे वहाँ? वहाँ गए 20-25 जी। 20-25 लोग आए थे। मतलब जो कानून अभी कार्रवाई कर रहा है, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं? जो गांव करेगा जी, हम गांव के साथ है। जो हमारे लिए गांव करेगा नहीं, हम उसके साथ है जी। गांव का फैसला हमें मंजूर है। जो गांव करेगा ना, हम गांव के साथ ही है। अच्छा, पहला झगड़ा आपका जीत के साथ में हुआ? नहीं जी, मेरे जेठ की मेरे जिठानी की लड़ाई हो रही थी आपस में, मियां बीबी की। तो जीत ने आके गंदी गाली दी है बीच में। हाँ। तो उनका क्या मतलब बनता था? कोई पहले आपकी रंजिश थी उनके साथ में? नहीं, कोई नहीं था, कोई भी मारा को उनके साथ कोई भी वो नहीं था। हमारा तो अच्छी उठ बैठ थी उनके साथ। तो एक साथ ही अचानक कैसे क्या हुआ? मतलब जैसे जब आपकी कोई पहले लड़ाई नहीं थी उनसे, कभी कोई रंजिश नहीं रखी उन्होंने, तो एक साथ में झगड़ा कैसे हुआ ये? इनसे पूछो जी। जी पैर के बालक बुलाए गया उन्हें बेरा जी, हमने क्या बेरा भी पहले आपका कोई झगड़ा नहीं था कोई उनके साथ? झगड़ा नहीं, चूल्हे तई की भी मार थी जी, दूध भी, लस्सी भी, सब्जी भी, सारी चीज खा रहे थे। हमारा फल फ्रूट की दुकान है, छोटे छोटे बच्चे थे, हम अपने तभी चीज दिया करे थे, कति सारी, कति घर के जड़ में हमारे घर उनका। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई माफी मांगी है या आपके पास में कोई प्रस्ताव रखा है? कोई माँ बाप करते ही भी नहीं पता ले रहा है, मरे आके जी है जी, इतनी चोट लग रही है जी, 20 जना ने कल्ली पिटी हूँ मैं तो जी, घर में बैठती ऊपर चुबारे में, ये बच्चे नीचे थे, फिर ये नीचे ऊपर तक पीट का है तो नीचे पीटे आ जाएगा ना। 20 जने थे जी, कति कम तक कम, कति सारी। ये देख सकते हैं जहाँ पर चोट के निशान, और आप ये देख सकते हैं जहाँ पर जो और भी महिलाएं हैं, जो लड़कियां बताई जा रही है। आपके साथ हुआ था झगड़ा? पहले आपने थप्पड़ मारा था या आपने मारा था थप्पड़? कैसे क्यों थप्पड़ मारा था? मैं चल भी कर लूट जा तू अल्ले वो करा से ले गया। फिर वो बारने में खड़े हो गए, एक भाभी है चाचा की, वो गाड़ी देगा बोली, फिर वहां पर खड़े हो गए, भी तू मेरे गाड़ी क्यों दे रही है? अल्ले मैं बोली चल भाई तू करा चल। इतने में जीत आया बैठक में तली कड़का कहा चाहते इसने आता ले जा, नहीं ना जानता मार दूंगा। तो मैं बोली उसका तू इसने क्यों जानता मार देगा? अल्ले उसने मेरा थप्पड़ मारा, फिर मैंने वापसी उसका थप्पड़ मारा, यूं रोड़ा। उन्होंने थप्पड़ का बदला रात को लाठी डंडों से? रात ने सोंदे हुए मैं पिटी, फिर जी मैं गले पकड़ पकड़ का गाड़ में। मेरी सिस्टर का 5 बहन है मम, सारी का चोट लग रही है। सब सारा का। आप पढ़े लिखे हो, कानून से क्या कुछ मांग रखते हो? कानून तो मामला इंसाफ चाहिए, गांव हमारे साथ हो। गाँव आपके साथ है। तो अब तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है उन लोगों की? तो 3 तो ऐसे ही फिर रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। एक तो झूठी पट्टी लगवा कर हॉस्पिटल में एडमिट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। उसका पिता है जो वो फरार है, एक उसका भांजा है वो फरार है। बहस बूस अपनी वहां से खोल कर लेके गाँव में तय सब। अब तक से 3 तो ऐसे ही फिर रहे हैं, और गाँव का भी धमकी दे रहे हैं कि भाई माम छोड़ते हैं। अच्छा, अभी भी धमकियां मिल रही है? अभी भी धमकी दे रहे हैं लोग, भाई ये सब ना मारेंगे, बांट देता है। छोटे बच्चे ने भी, मेरे चाचा का लड़का 7-8 महीने का आता पाई मैं, उसकी असली भी तक भी सेट नहीं आई, छोटे ही बच्चे की। पहले मेरे चाचा और छेते सारे जो ये मम्मा अलग अलग रमा है, चाचा अलग छेते, फिर ये मेरी मम्मी कल्ली 20 जने ने इतनी गंदी तरह था, बस पूछो नहीं। वह आवाज सुनकर हम बाहर आए मेरा गला पकड़ का इतनी गंदी गंदी गाली देकर। मेरा मेडिकल था 2 महीने बाद, मैं क्या करूँगी? 4 साल हुए तैयारी कर रही थी SSC की, GD का मेडिकल। अब मेरी हड्डी खत्म, मेरी मेहनत तो खत्म। मेरी जो 4 सिस्टर है इतनी गंदी तरह था, यहाँ तक हम दिखा भी नहीं सकते। इतनी गंदी गाली दे गले पर। अगर बाय चांस वे 15-20 जने थे, उठा कर ले जाते, क्या होता? कुछ भी नहीं। इतनी बस मामला इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। गाँव हमारे साथ, बस मामला इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चंदा चाहिए। मामनू चाहे है मारे गलो, जो हो गया। आज के बाद गाँव में किसी के साथ न हो, और मामला खतरा है अब भी वे महसूस कर रहे हैं? हाँ, डर। मैं गाँव गाड़ में भी मैं जाऊँ, मेरे आँखा मासू आओ, मेरे हाथ पैर काम, मेरे में बात याद आओ बार मैं। अभी भी वे ये कह रहे हैं हमारा तो 1 महीने रह लगा, फिर आ जाएगा। माम नहीं छोड़ते हैं, कोई 1% भी रंजिश नहीं। 3 लड़की उनकी छोटी छोटी, मैं मतलब इतनी अपनी, मेरे पास से लोटी रंदी 2-2, 3-3 घंटे। जो उसकी मम्मी है बढ़िया मेहंदी मोहंदी अच्छी तरह सूट सिलाई मैं करया करती, उसकी बढ़िया बोलचाल। कोई 1% भी रंजिश नहीं जिसने नुका कर, कुछ भी को नहीं। आप देख लो क्या कर दिया हमारा।
तो ये देखिए जो एक साथ में जो खुशियों का परिवार था एक साथ में कैसे मातम में बदल जाता है, जहाँ कहते हैं कि जो प्यार से रहने वाले और कभी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और गांव कवि की बात करें तो आज गांव कवि के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जो पंचायत का फैसला होगा वो इस परिवार को मंजूर होगा। और देखिए, आज सारा गांव के बाबा बालकनाथ मंदिर में एकत्रित हुआ है। इससे पहले भी पंचायतें हुई है, लेकिन आज गांव के युवाओं ने, गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक फैसला लिया है कि कोई भी 10, 20, 50 की संख्या में इकट्ठे होकर के, आजकल जैसे ट्रेंड चला हुआ है, गुंडा तत्व इकट्ठे होकर के आते हैं, गाँव में समूह बना करके आते हैं और गाँव में गुंडागर्दी कर उत्पात मचा करके वो चले जाते हैं। तो गाँव ने निर्णय लिया है कि हमारा इतना बड़ा गाँव है, गुंडा तत्व कितने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, लेकिन गांव की संख्या देखो आप। और हमारे गांव का इतिहास भी रहा है। हमारा गांव एक बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण गांव है, कभी पहल नहीं करता, कभी गलत कार्य नहीं करता। अपने युवाओं को हमेशा समझाता है, सिखाता है कि भाई कानून अपने हाथ में नहीं लेना है और कानून से बाहर जाता भी नहीं है। लेकिन गाँव के लोगों ने आज निर्णय लिया है कि इस तरह से कोई भी गुंडा तत्व आकर के गाँव में गुंडागर्दी फैला करके, चाहे वो गाँव का है चाहे कोई बाहर का है, आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। क्या उन्होंने कभी पहले किया? हाँ, देखो, हमें सुनने में आया है कि गांव में उन्होंने कई बार ऐसे पहले भी ऐसे कोई छोटी मोटी हरकतें की हैं, लेकिन ये जो उनकी हरकत थी, ये तो उनका तीसरा चौथा वाक्य है, तो ये ऐसे नहीं है। यहाँ पर बर्बरता से उन्होंने बच्चों को भी पीटा है, उन्होंने लड़कियों को भी पीटा है, उन्होंने बहुओं को भी पीटा है। एक 70-80 साल की बुजुर्ग माता जी हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने वार किए हैं, वो बल्कि गंभीर हालत में है और कई शायद वो भी आज पंचायत में आई भी थी। तो गांव ने उसकी हालत देखी और उसके मर्मज्ञ निर्णय लेते हुए, एक ठोस निर्णय लेते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस तरह के गुंडा तत्वों पर रोक लगाई जाए। झगड़े का कारण देखिए, हमारे यहाँ से तो गाँव में वो बिल्कुल अंदर रहते हैं, लेकिन झगड़े का कारण आपसी वो आपस में ही झगड़ रहे थे, यानी एक परिवार वाले। तो इन्होंने तो कहते हैं कि भी बेवजह आकर के एंट्री की है उस झगड़े में, और जब इन्होंने झगड़े में एंट्री की तो क्या सुनी इनके साथ भी होगी। तो इन्होंने आकर के जो है बाहर से लड़के बुला करके और जो ये कृत्य किया है, ये बहुत निंदनीय है। हाँ, पंचायत का फैसला सर्वमान्य है। आप देख सकते हो, जनसंख्या गैदरिंग देख सकते हो, लोगों में बड़ा इस बात को लेकर के रोष है। उत्साह नहीं कहेंगे हम इसको, रोष कहेंगे। रोष है क्योंकि कोई भी गलत कार्य होता है, देखो समाज में अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और गलत लोगों की संख्या नाम मात्र की होती है, लेकिन वो गलत लोग कहीं ना कहीं अपना मकसद लोगों को गुमराह करके वो निकाल लेके जाते हैं। लेकिन अगर गांव की अच्छाई ज़्यादा होगी, एकता ज़्यादा होगी, तो ऐसा कोई कृत्य करने की कोशिश नहीं करेगा दोबारा। ये गाँव के युवाओं के लिए भी एक सबक है। इसके खिलाफ सारे गांव की कमेटी लगा लो, गांव न लगा लो, हमने एक निर्णय ले लिया सारे गांव ने। हमारे गांव के अंदर अगर कोई, ये तो गांव की बात है, कोई हरियाणा का बदमाश भी आकर नए एंट्री कराएगा तो उसका सुधार ये गांव अपने आप कर देगा। ना कि हमने प्रशासन की मदद की जरूरत, नहीं मैंने किसी और की जरूरत। प्रशासन ने तो हमारा कोई साथ नहीं दिया। डीएसपी यहाँ आए थे, SHO मतलब डाईओ आया था, उन्होंने सिर्फ एक झूठे आश्वासन दिए कि हम आज उनको अरेस्ट कर लेंगे, आज ये कर देंगे, कल ये हो जाएगा। डीएसपी साहब ने आपको कहा था 2 दिन का टाइम। डीएसपी साहब ने हमारे को झूठा आश्वासन दिया कि मैं 2 दिन में कार्रवाई कर दूंगा, लेकिन प्रशासन की इनके साथ मिली भगत है, प्रशासन से भी गांव संतुष्ट नहीं है। बाकी प्रशासन के खिलाफ भी कोई निर्णय लेना पड़ेगा तो हमारा काम तैयार है। ये कल की प्रधानमंत्री जी की रैली है, कल के बाद गांव प्रशासन के खिलाफ भी चलेगा अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो। और गांव ने निर्णय दे दिया भाई, फैसला सुना दिया है, उसको गांव लिकाड़ा दे दिया। गांव में किसी भी, चाहे गांव का बदमाश और चाहे कोई बाहर गाँव, बख्शेंगे। आप गांव कवि से हरियाणा के प्रमुख मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। भाई साहब ने तो इतना बढ़िया आश्वासन दिया है हमारे को, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं सीएम साहब की बात जो पकड़कर काम में लेकर चल लूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, पक्ष सुनूंगा। गांव का बेटा हूं, गांव के साथ रहूंगा गलत कर्म करने वालों के खिलाफ। और कोई आपस में कोई गांव की कोई भाईचारे कोई बात हुई तो मैं उसमें कोई पार्टिसिपेट करता नहीं हूँ। लेकिन गांव जिन्होंने अब की बार झगड़ा किया, क्या पहले भी ऐसे झगड़े किए थे? हाँ, पहले भी 3, ये चौथा 5वां वाक़ा है। इनके खिलाफ मेरे ख्याल में 10-15 केस हैं। आज तक प्रशासन ने तो उनकी वो गाड़ी भी बरामद नहीं की।
जिसमें बैठ का है, ना कोई हथियार बरामद किया। 3 आदमी बाहर हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया, नाजायज हथियार है उनके पास। कि हमारे को आपको गांव को मदद नहीं मिली कहीं भी। हाँ, हमारे को कोई मदद नहीं मिली, प्रशासन की तरफ से नहीं मिली। तो किसकी मिली? किसकी मिली? मंत्री तो 2 मंत्री हैं हमारे। 4 बार आप पंचायतें कर चुके हैं हाँ, और हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई संतुष्ट दायक नहीं हुई। हाँ, आप संतुष्ट हो उसको? हाँ, तो मदद किसी की मिली आपको? मदद तो आश्वासन मिले हैं। मदद तो मिली है। हाँ, गिरफ्तारी भी हुई इस केस में किसी की तो 8-9 की गिरफ्तारी हो रही है बता रहे हैं। कितने लोग हैं? आदमी तो लोग तो 30-35 है। 30-35 लोग हैं। हाँ, 3 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी का है बरामद कर रखी है बस, और तो वो गाड़ी भी नहीं रेस्ट हुई। तो उसके बाद मिले आप डीएसपी साहब के? मिले थे, डीएसपी साहब हमारे गांव में आए थे। नहीं, उसके बाद मिले? उसके बाद क्या मिलते रहे, जो हम मिले एसपी साहब को, एसपी साहब को मिले थे पानीपत। जब तो हमारे को टाइम नहीं दिया, 5 बजे वो कहने लगे मेरी कोठी पे मिली हो। उनकी कोठी पे गए, भाई साहब ने टेलीफोन करा, मेरे गांव के आदमी आ रहे हैं। उन्होंने कहने लगे मैं तो बाहर गया जी, मैं CIA 2 को वो टीम आएगी और आप इनको बोलो यहीं खड़े रहो। CIA 2 से टीम आई थी, 3 आदमी। वो कहने लगे जी हम पूरी कार्रवाई पर जुटे हुए हैं। माँ भाई क्या कार्रवाई जुटे हुए हो आप? 3 बंदे तो बाहर हैं और आप नो करे अरेस्ट, आदमी 35 है, अरेस्ट कर रखे नो। और जो मेन मुद्दा है 3 आदमी है, उसका फादर, उसका भांजा, उसका एक भाई, एक भतीजा। आइयो मतलब डेन तो ये बात कही थी गांव के बीच में, अगर उसका फादर 60 साल की एज से ऊपर है, उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। अरे 60 साल का आदमी मर्डर करते तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन का तो यह आश्वासन है हमारे को, प्रशासन हमारा कुछ नहीं करता। अब अगर जैसे आपने अगर सुनो मेरी बात, अगर प्रशासन की भी हम कल तक की माफी है, परसों ना हम गाँव अपने तरीके से प्रशासन को भी देख लेगा।